बेटे और बाप का रिश्ता। एक अनमोल संबंध बेटे और बाप का रिश्ता दुनिया के सबसे अनमोल रिश्तों में से एक होता है। यह संबंध सिर्फ खून का नहीं, बल्कि संस्कारों, अनुभवों, प्रेम और अनुशासन का भी होता है। पिता अपने बेटे के पहले गुरु, मार्गदर्शक, रक्षक और प्रेरणा स्रोत होते हैं। यह रिश्ता समय के साथ बदलता रहता है। कभी इसमें अनुशासन की कठोरता होती है, तो कभी इसमें दोस्ती की मिठास। इस लेख में हम बेटे और बाप के रिश्ते को अलग अलग पहलुओं से समझेंगे। इसके लिए हमने इसे कई महत्वपूर्ण बिंदुओं में विभाजित किया है। एक, बचपन। बेटे के लिए पिता का प्यार और मार्गदर्शन। एक, पिता की छवि। बेटे की नजरों में बचपन में एक बेटा अपने पिता को अपना हीरो मानता है। वह पिता को दुनिया का सबसे ताकतवर और समझदार व्यक्ति समझता है। बेटे के लिए पिता की कही हर बात सही होती है और वह उन्हें बिना सवाल किए मानता है। 2, पिता की भूमिका। एक शिक्षक के रूप में बचपन में पिता बेटे को जीवन के बुनियादी सिद्धांत सिखाते हैं, जैसे सही और गलत में फर्क करना, अनुशासन में रहना, आदर करना और ईमानदारी रखना। 3, भावनात्मक सुरक्षा और आत्मविश्वास। एक बेटे को अपने पिता से आत्मविश्वास मिलता है। जब बच्चा गिरता है तो माँ उसे दुलारती है, लेकिन पिता उसे उठकर फिर से चलने की हिम्मत देते हैं। पिता ही वह शख्स होते हैं जो बेटे को चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। 2, किशोरावस्था, रिश्ते में बदलाव और चुनौतियां। 1, स्वतंत्रता की चाह और संघर्ष। जैसे जैसे बेटा किशोरावस्था में पहुंचता है, उसके विचारों और पिता के विचारों में टकराव होना शुरू हो जाता है। इस उम्र में बेटा स्वतंत्र होने की कोशिश करता है और अपनी पहचान बनाना चाहता है। 2, अनुशासन और विद्रोह। पिता चाहते हैं कि बेटा सही रास्ते पर चले, लेकिन बेटा कई बार उनकी बातों को बंधन समझने लगता है। इस उम्र में बेटे को लगता है कि उसके विचार अधिक आधुनिक और सही हैं, जबकि पिता अनुभव के आधार पर सही निर्णय लेने की कोशिश करते हैं। 3, संचार की कमी और दूरी। कई बार इस उम्र में पिता और बेटे के बीच बातचीत कम हो जाती है। पिता अपने कामों में व्यस्त होते हैं और बेटा अपनी दुनिया में। इससे रिश्ते में एक अनकही दूरी बनने लगती है। 3, युवावस्था, दोस्ती और समझदारी का रिश्ता। 1, पिता की अहमियत की समझ। युवावस्था में जब बेटा जीवन के संघर्षों से गुजरने लगता है, तब उसे पिता की सीख और उनकी अहमियत का एहसास होता है। 2, करियर और पिता का मार्गदर्शन। इस उम्र में बेटा अपने करियर की दिशा तय कर रहा होता है और पिता उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनते हैं। पिता अपने अनुभवों के आधार पर बेटे को सही राह दिखाने की कोशिश करते हैं। 3, शादी और पिता की भावनाएं। जब बेटा शादी के लायक हो जाता है, तब पिता के मन में मिश्रित भावनाएं होती हैं। एक ओर वह बेटे के लिए खुश होते हैं, तो दूसरी ओर उन्हें लगता है कि अब बेटे की प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। 4, परिपक्वता और रिश्ता एक नए रूप में। 1, पिता से दोस्ती का एहसास। जब बेटा परिपक्व हो जाता है, तब वह अपने पिता को एक सख्त अनुशासक से ज्यादा एक सच्चे दोस्त के रूप में देखने लगता है। 2, जिम्मेदारियों को समझना। अब बेटा खुद पिता बनने की कगार पर होता है और उसे एहसास होता है कि पिता ने उसके लिए कितना कुछ किया। वह अपने पिता की तकलीफों और संघर्षों को बेहतर समझने लगता है। 3, पिता की वृद्धावस्था में बेटे की भूमिका। अब समय आता है जब पिता बूढ़े हो जाते हैं और बेटे को उनकी देखभाल करनी होती है। यह वह समय होता है जब बेटे को अपनी जिम्मेदारियों का पूरी तरह एहसास होता है और वह अपने पिता के लिए वही करता है जो उन्होंने उसके लिए किया था। 5, पिता और बेटे के रिश्ते को मजबूत कैसे बनाएं। 1, संवाद बनाए रखें। पिता और बेटे को हमेशा एक दूसरे से खुलकर बात करनी चाहिए। 2, एक दूसरे के विचारों की कद्र करें। पिता को चाहिए कि वे बेटे की नई सोच को अपनाएं और बेटा पिता के अनुभवों को महत्व दें। 3, समय बिताए। बेटे और बाप को साथ में समय बिताना चाहिए, चाहे वह खाना खाना हो, घूमना हो या कोई खेल खेलना हो। 4, गलतफहमियों को दूर करें। अगर किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाए तो उसे समय रहते सुलझा लेना चाहिए। 6, पीढ़ियों का अंतर और विचारों का टकराव। 1, पुराने और नए विचारों की लड़ाई। हर पीढ़ी का अपना एक नजरिया होता है। पिता अपने समय के अनुभवों से सीखते हैं, जबकि बेटा आधुनिक समय के हिसाब से फैसले लेना चाहता है। यह मतभेद कभी कभी रिश्ते में टकराव ला सकता है। 2, पिता की सोच
अनुशासन और परंपराएं। अधिकतर पिता अनुशासन और परंपराओं को अधिक महत्व देते हैं। वे चाहते हैं कि बेटा भी इन्हीं सिद्धांतों का पालन करे, जबकि बेटा अपनी स्वतंत्रता को ज्यादा अहमियत देता है। 3. टकराव को हल करने के तरीके। समझदारी और संवाद से इस अंतर को कम किया जा सकता है। अगर पिता बेटे की सोच को समझने की कोशिश करें और बेटा पिता के अनुभवों से सीखने को तैयार हो, तो रिश्ते में मधुरता बनी रहती है। 7. भावनात्मक जुड़ाव और अभिव्यक्ति की कमी। 1. पिता की भावनाओं की अभिव्यक्ति में संकोच। अधिकतर पिता अपने बेटे के प्रति प्यार को खुलकर नहीं दिखा पाते। वे अपनी भावनाएं शब्दों से नहीं बल्कि अपने कार्यों से व्यक्त करते हैं। 2. बेटा पिता की भावनाओं को कैसे समझे। बेटे को यह समझना चाहिए कि अगर पिता ज्यादा भावुक होकर प्यार का इजहार नहीं करते, तो इसका मतलब यह नहीं कि वे प्यार नहीं करते। उनके छोटे छोटे कार्य ही उनके प्रेम का प्रमाण होते हैं। 3. भावनात्मक दूरी को कम करने के उपाय। पिता और बेटे को एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और सम्मान को व्यक्त करने की आदत डालनी चाहिए। 8. समाज और संस्कृति का प्रभाव। 1. पिता की सामाजिक जिम्मेदारियां। पिता न केवल अपने परिवार के लिए जिम्मेदार होते हैं, बल्कि समाज में भी उनकी एक भूमिका होती है। 2. बेटा पिता से सामाजिक मूल्यों को कैसे सीखता है। बेटा अपने पिता को देखकर ही यह सीखता है कि समाज में कैसे व्यवहार करना है, रिश्तों को कैसे निभाना है और जिम्मेदारियां कैसे निभानी है। 3. पारिवारिक परंपराओं की शिक्षा। हर परिवार की कुछ परंपराएं और संस्कार होते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते हैं। पिता इन परंपराओं को अपने बेटे को सिखाते हैं। 9. जिम्मेदारियों की अदला बदली। जब बेटा पिता की भूमिका निभाने लगे। 1. पिता की वृद्धावस्था और बेटे की जिम्मेदारी। समय के साथ जब पिता बूढ़े हो जाते हैं, तो बेटा उनके प्रति अपनी जिम्मेदारियां निभाने लगता है। 2. सम्मान और देखभाल का महत्व। पिता ने अपने जीवन में जो त्याग किया होता है, उसे ध्यान में रखते हुए बेटे को उनका सम्मान करना चाहिए और उनकी देखभाल करनी चाहिए। 3. पुरानी पीढ़ी को समझने की जरूरत। वृद्धावस्था में पिता कभी कभी ज्यादा संवेदनशील हो जाते हैं। ऐसे में बेटे को धैर्य और प्रेम से उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। 10. एक मजबूत रिश्ते की विरासत आगे बढ़ाना। 1. बेटे से आगे आने वाली पीढ़ी तक रिश्ते का संदेश। अगर एक बेटा अपने पिता से अच्छे संस्कार सीखता है, तो वही संस्कार वह अपनी आने वाली पीढ़ी को भी देता है। 2. प्यार और सम्मान की परंपरा बनाए रखना। एक अच्छा बेटा वही होता है जो न केवल अपने पिता की इज्जत करता है, बल्कि अपने बच्चों को भी यही सिखाता है। 3. रिश्ते को संतुलित बनाए रखना। अगर पिता और बेटा एक दूसरे को सम्मान और प्रेम दें, तो यह रिश्ता एक मिसाल बन सकता है। निष्कर्ष, बाप और बेटे का रिश्ता सिर्फ एक खून का रिश्ता नहीं होता, बल्कि यह एक भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक जुड़ाव भी होता है। यह रिश्ता समय के साथ बदलता है, लेकिन अगर इसे समझदारी, धैर्य और प्रेम से निभाया जाए, तो यह जीवन भर मजबूत बना रहता है। और हाँ दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं अपने पिता और बेटे के रिश्ते के बारे में। धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारे साथ भक्तिविद अंक पर समय बिताया, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। अपनी राय और सुझाव कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी प्रेरणा है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं भक्ति और आध्यात्मिकता की एक नई यात्रा के साथ। हर हर महादेव।